और अब बात ऐसी खबर की जो बेहद परेशान करने वाली है। गोरखपुर में एक महिला ने अपनी सास को बेरहमी से पीटा। अब बुजुर्ग और बीमार सास का पीजीआई लखनऊ में इलाज चल रहा है। ससुर ने अपनी बहू के खिलाफ थाने में केस दर्ज कराया है। मारपीट का वीडियो सामने आया। इस पर दिख रहा है कि बहू अपनी बुजुर्ग सास की बेरहमी से पिटाई कर रही है। बहू ने सास के चेहरे और आंख पर बुरी तरह हमला किया। सास के बाल पकड़कर घसीटा। बहू की पिटाई से सास बुरी तरह घायल हो गई। वो फर्श पर गिर पड़ी। हमारा झोटा पकड़ के और दिवाली में लड़ा मोबाइल से खूब मारी। सब इतना बड़ा गुटका निकला था और उसके बाद उसी मोबाइल से हमारे आँख पर, दोनों आँख में लेंस पहले लगी थी। मारपीट में बुजुर्ग सास को गंभीर चोटें आई। बीमार होने की वजह से उन्हें लखनऊ के पीजीआई में भर्ती कराना पड़ा। वहीं यूपी के मुरादाबाद में एक युवक ने अपनी ही पत्नी से जान का खतरा बताते हुए पुलिस से शिकायत दर्ज कराई। युवक का आरोप है कि उसने मेहनत मजदूरी कर अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया और एएनएम की नौकरी दिलाई। अब वही उसकी दुश्मन बन गई, क्योंकि एएनएम बनते ही उसकी पत्नी दूसरे को दिल दे बैठी। मैं कैसे क्या करूंगा बताओ। रह के ये मरवा देगी मुझे डर इसलिए है कि मरवा देगी। पीड़ित संतपाल ने कहा कि उसने अपनी पत्नी को एएनएम की नौकरी दिलाने के लिए दिन रात मेहनत की और 5 से 6 लाख रुपए खर्च किए, लेकिन नौकरी मिलने के बाद वो पड़ोस में रहने वाले सुनील चौहान नाम के शख्स के प्यार में पड़ गई। धीरे धीरे उनकी नजदीकियां बढ़ी। पत्नी ने अपने भाइयों के साथ मिलकर उसकी हत्या की योजना बना ली। पुलिस ने इस मामले में जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया है। तो उसमें हम लोग गहराई से इसकी छानबीन कर रहे हैं और जो आरोप प्रत्यारोप है उसके दृष्टिगत जो भी साक्ष्य मिलेगा उसके हिसाब से हम लोग इसमें अग्रिम कार्रवाई करेंगे। संतपाल की शादी 2014 में पम्मी सागर से हुई थी। शुरुआती कुछ सालों तक सब कुछ ठीक रहा। उनके 2 बच्चे भी हुए, लेकिन आरोप है कि एएनएम बनते ही पत्नी का रवैया बदल गया। वहीं यूपी के कुशीनगर में कुछ दिन पहले एक प्रेमी जोड़े का शव पेड़ से लटकता हुआ मिला था। अब इस मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है और लड़की के बुजुर्ग पिता को अरेस्ट कर लिया है। जिस तरह से दोनों के शव पेड़ पर लटके मिले थे, पुलिस को ये देखते ही अंदाजा हो गया कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि मर्डर का मामला है। शक के आधार पर पुलिस ने लड़की के परिजनों से सख्ती से पूछताछ की और मामले का खुलासा हो गया। जांच में पता चला कि राहुल निषाद और आशु कुशवाहा के बीच प्रेम प्रसंग था, लेकिन जब आशु के परिजनों को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने खौफनाक साजिश रच डाली। पुलिस ने अब आशु के चचेरे भाई, भाभी और पिता को गिरफ्तार कर लिया है। इन तीनों ने पहले आशु की हत्या की और फिर राहुल को घर बुलाकर उसका भी कत्ल कर दिया और बाद में दोनों के शव को पेड़ पर लटका दिया ताकि मामला आत्महत्या का लगे। वहीं मुंबई में कुछ दिन पहले एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने आत्महत्या कर ली थी। अब इस मामले में पुलिस ने एक युवक और एक लड़की को अरेस्ट किया है जिन पर सीए को ब्लैकमेल करने का आरोप है। सफेद टी शर्ट और लाल रंग की लोअर में दिख रही इस लड़की का नाम सबा कुरैशी है और इसके पीछे जो लड़का नजर आ रहा है उसका नाम राहुल परवानी है। इन दोनों पर आरोप है कि इन्होंने सांता क्रूज के यशवंत नगर में रहने वाले 32 साल के चार्टर्ड अकाउंटेंट और अपने दोस्त राज मोरे का प्राइवेट वीडियो बनाया और उसे ब्लैकमेल करने लगे। दावा है कि ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर राज मोरे ने जहर खा लिया जिससे उसकी मौत हो गई। राज के परिवार का कहना है कि इन दोनों ने राज के प्राइवेट वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी थी और 1.5 साल में 3 करोड़ रुपए से ज्यादा की वसूली की थी, जिसके चलते राज मानसिक तनाव में था। वहीं यूपी के कुशीनगर में कुत्तों के हमले में एक मासूम बुरी तरह से घायल हो गया। बच्चे के चीखने की आवाज सुनकर एक महिला ने उसकी जान बचाई। इस घटना के बाद इलाके के लोग आवारा कुत्तों से डरे हुए हैं। 5 साल का मासूम अपने घर के बाहर खड़ा था, तभी आवारा कुत्तों के झुंड ने उस पर हमला कर दिया। बच्चा चीखने लगा, लेकिन उसकी आवाज सुनने के लिए गली में कोई भी मौजूद नहीं था। आवारा कुत्ते उसे जगह जगह नोचते रहे। आवारा कुत्ते बच्चे को घसीटते हुए काफी दूर तक ले गए। तभी मासूम के चीखने की आवाज सुनकर एक महिला घर से बाहर निकली। उसके आते ही आवारा कुत्ते भाग निकले। कुत्तों के काटने की वजह से बच्चा बुरी तरह घायल हो गया। ये पूरी घटना कसया नगर की है।
वहीं झांसी में सड़क पार करते समय एक बंदर आ जाने की वजह से ऑटो पलट गया। इस घटना में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ये पूरी घटना मोती होटल के पास बड़ा बाजार की है। सीसीटीवी में देख सकते हैं कि जैसे ही मोड़ से ऑटो आगे बढ़ा, अचानक ही उसके सामने बंदर आ गया। बंदर सामने आते ही ऑटो चालक उस पर नियंत्रण नहीं रख सका और बेकाबू होकर सड़क पर पलट गया। बंदर गली से निकला और अचानक ही सड़क पार करने की कोशिश में ऑटो के सामने आया। हादसा होते ही बंदर डिवाइडर पार करके भाग गया। ऑटो पलटने के बाद उसमें बैठी सवारियों में चीख पुकार मच गई। मौके पर मौजूद लोगों ने ऑटो में फंसे लोगों एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।